आइए बाबू, आज की क्लास में जो है पिछले क्लास में हमने आपको मैकेनिज्म जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन समीकरण कैसे बनाया जाता है, कैसे संतुलित किया जाता है, उसके बारे में आपको पूरी तरीके से हम क्या किए थे बाबू, बताए हुए थे। ठीक है, तो आज आपको क्या ध्यान देना है कि देखिए 11th क्लास में एक टॉपिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड नंबर का, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में समवायता बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए, और समवायता आइसोमेरिज्म को समझना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 में काम आता है इसका। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव लेवल में भी इसका क्या होता है बाबू, आता रहता है। समझ में आ रहा है? तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी देते हैं, क्योंकि देखिए हमारा स्टार्टिंग ही हमेशा बेसिक से रहता है और पूरे एडवांस लेवल तक जाकर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो अब समझिए, देखिए कोई बच्चा अगर पढ़ा नहीं होगा तो इस वीडियो को जरूर देख लेगा, ठीक ना। इसको समझ लेगा कि इसका मतलब क्या। बहुत सिंपल और सरल भाषा में बता रहे हैं, एकदम समझिए। सबसे पहली बात तो सुनिए, समवायता क्या है बाबू? समवायता, आइसोमेरिज्म। एक दो रूल बता रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान एवं संरचना ठीक है, भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। पहले पूरा डेफिनेशन समझ लीजिए। कहलाते हैं, तथा यह घटना समवायता कहलाती है। देखिए बाबू, समा तथा यह घटना क्या कहलाती है बाबू? समवायता कहलाती है। ठीक, अब हमारी बात को सुनिए। क्या लिखे हैं इसको बहुत ज्यादा माइंड नहीं करना है, हमारी बात को सुनिए। पहली बात तो यह है कि अणुसूत्र समान होने चाहिए। अणुसूत्र क्या होने चाहिए? समान। अच्छा, संरचना, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ये सब क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। ये सब क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। समझ में आ रहा है? समवायता दिखाने के लिए कम से कम दो यौगिक होना जरूरी है। भाई समवायता का कैसे आप कंपैरिजन कर पाओगे? कम से कम आपको कितने यौगिक होने चाहिए? दो, तभी ना उन दोनों में आप बता पाओगे कि इन दोनों में कौन सी समवायता है। तो समवायता बताने के लिए सुनिएगा हमारी डेफिनेशन को एकदम प्यार से। जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान एवं संरचना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, तथा यह पूरी घटना क्या कहलाती है बाबू? समवायता कहलाती है। बात क्लियर हुआ? अब हमारी बात को सुनिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। समवायता बताने के लिए कम से कम कितने कार्बनिक यौगिक होने चाहिए? दो।
और दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला जो होते हैं अणु सूत्र क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और उनकी संरचना क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे हम आपको स्पष्ट करेंगे, तो यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम कैसे स्पष्ट करेंगे, तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए कि जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3। अच्छा, आपको पता है ना CH3 चाहे CH3 दोनों ही सही है, ज्यादा सही ये होता है क्योंकि जो बॉन्ड होता है ना वो कार्बन और कार्बन के बीच में होता है, इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये CH2 एंड ये OH और तथा CH3O और CH3। समझ में आ रहा है? अब पहली बात, जैसे ये दो दे दिया गया, अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि दोनों यौगिक समवायता दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते हैं। ये दो यौगिक आपको कोई दे दिया, कहेगा कि बताइए कि ये दोनों यौगिक आपस में आइसोमेरिज्म समवायता दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते हैं। तो आपको दो रूल ध्यान रखना है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अणु सूत्र क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अणु सूत्र क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और जो इनकी संरचना है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए मेरे भाई, अलग अलग होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सर चेक करेंगे कि अणु सूत्र समान है कि नहीं है। तो मेरे भाई यहां ध्यान से देखो, अणु सूत्र के लिए पहला वाला में देखो, 1 और 2 कितने कार्बन है, तो सर 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6 है, तो C2H6। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो इसका सूत्र आया C2H6O। सेकेंड वाला का भी यही आना चाहिए क्योंकि पहला रूल फॉलो करना चाहिए कि अणु सूत्र बराबर होने चाहिए। तो सेकेंड वाले में ये 1 और 1 कितने कार्बन है, 2। हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 कितने हैं, 6। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो फर्स्ट रूल हमको फॉलो कर गया क्या, कि सर दोनों के ही अणु सूत्र क्या है, समान है। तो पहला वाला रूल आपका क्या हो गया, रूल नंबर 1 आपको क्या कर गया, फॉलो। रूल नंबर सेकंड क्या है कि सर संरचना अलग अलग होनी चाहिए। आपको बाबू अच्छे से पता है ना, ये क्या है, एथेनॉल है। क्या है मेरे दोस्त, एथेनॉल। और इसका नाम क्या है, IUPAC में पढ़ा है ना, डाईमेथिल ईथर। इसका नाम क्या है, डाईमेथिल ईथर। इसका नाम क्या है बाबू, डाईमेथिल ईथर। तो एथेनॉल का स्ट्रक्चर और डाईमेथिल ईथर का स्ट्रक्चर क्या कभी एक हो सकता है, नहीं सर, कभी भी एक नहीं हो सकता। एथेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ और बनेगा, डाईमेथिल का स्ट्रक्चर कुछ और बनेगा। अब ये यौगिक दोनों आपस में क्या दर्शाएंगे, समावयता दर्शाएंगे। समावयता दर्शाने के लिए हमको दो रूल ध्यान रखना है। पहला वाला रूल क्या रखना है बाबू, हमारा अणु सूत्र बराबर होने चाहिए। अणु सूत्र क्या होने चाहिए बाबू, बराबर होने चाहिए। और दूसरा जो डिफरेंस होना चाहिए वो इनकी संरचना दोनों के क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो यौगिक आपस में समावेवी दर्शाएंगे और ये घटना पूरी तरीके घटना क्या कहलाएगी, समावयता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समावयता कहलाएगी। समझ में आया? चलिए अब सुनिएगा आगे बात को। समावयता के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। समावयता कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ए नंबर संरचना समावयता, संरचना समावयता, और बी नंबर जो है त्रिविमीय समावयता। त्रिविमीय समावयता। समझ में आ रहा है? पहला वाला क्या है बाबू, संरचना समावयता, और सेकंड क्या है, त्रिविमीय समावयता। पहला वाला हम लोग पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, संरचना। जब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ना तब जाकर आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक चीज ये जो है बहुत जानना अति आवश्यक। ये नहीं जानेंगे तो जानेंगे नहीं। संरचना समवायता, एक बात बताइए, आइसोमेरिज्म में एक आपको हम हिंट दे रहे हैं कि जो नाम रहेगा ना बस नाम पर फोकस करिएगा, वो नाम ही अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है? जैसे संरचना लिखी तो संरचना समवायता में संरचना अलग अलग होगी और अणुसूत्र का होगा समान होगा। तो इसके लिए आप पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, पुराना कॉपी राइट करिएगा। बस सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है कि सर अणुसूत्र का होते हैं समान। अणुसूत्र का होते हैं सर
समान होते हैं। और समवायता दर्शाने के लिए आपको अच्छे से पता है ना, मिनिमम कितने यौगिक होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? 2। तो दोनों यौगिक के अणु सूत्र क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। और संरचना सर, संरचना क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। संरचना समवायता में क्या ध्यान रखना है? अणु सूत्र समान हो और उनका संरचना क्या हो? अलग अलग हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तब अब जो है आगे, चलिए इसी में यहां तक कर देते हैं। अब सुनिएगा, संरचना समवायता के प्रकार। संरचना समवायता के प्रकार। अब संरचना समवायता के प्रकार में आपको ध्यान रखना, ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। यहां दिखाई दे ही रहा होगा बाबू। तो 1 नंबर पहला वाला क्या होता है? श्रृंखला समवायता। क्या होता है बाबू? श्रृंखला। यहां तो दिखाई दे ही रहा होगा, श्रृंखला समवायता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाबू चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म। सेकंड होता है बाबू स्थिति स्थिति या इसको ही स्थान समवायता बोलते हैं। स्थान समवायता। इंग्लिश नाम है बाबू इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या नाम है बाबू? पोजीशन आइसो, मेरी शॉर्ट में पीआई बोलते हैं, ठीक ना। थर्ड वाला है बाबू क्रियात्मक समवायता। क्रियात्मक समवायता। नाम बोल दे रहे हैं, अगर स्पष्ट ना लिखावट आ रही हो तो आप वहां से समझ जाइएगा, ठीक है। इंग्लिश नाम है बाबू इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक। और थर्ड नंबर जो है वह है मध्यावयता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। और लास्ट, थर्ड नंबर नहीं था, फोर्थ नंबर था, सॉरी। और फिफ्थ नंबर है चलावयता। चलावयता, इसका इंग्लिश नाम है बाबू टोटोमेरिज्म। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए इसको। समवायता के प्रकार। समवायता कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, संरचना समवायता और त्रिविमीय समवायता। फर्स्ट वाला हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं संरचना समवायता, जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। पुनः हमने फिर से एक हेडिंग लगाया है संरचना समवायता के प्रकार। पहला वाला हेडिंग क्या लगाए बाबू? संरचना समवायता के प्रकार। संरचना समवायता कितनी प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। पहला वाला प्रकार कौन सा होता है? श्रृंखला समवायता, जिसको चैन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सेकेंड वाला स्थिति या समान समवायता, जिसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। थर्ड वाला क्रियात्मक समवायता, जिसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फोर्थ वाला मध्यावयता, जिसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। और फिफ्थ वाला क्या है? चलावयता, जिसको टोटोमेरिज्म बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो समवायता कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, संरचना समवायता, त्रिविमीय समवायता। संरचना समवायता कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है? संरचना समवायता दिखाने के लिए कम से कम कितने यौगिक होने चाहिए? 2। दोनों में मोस्ट इंपोर्टेंट पहला वाला पॉइंट क्या है? दोनों के अणु सूत्र क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब एक एक करके हम इसको पढ़ना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए, पहला वाला हेडिंग लगा रहे हैं बाबू श्रृंखला समवायता। क्या नाम है बाबू? श्रृंखला समवायता, चैन आइसोमेरिज्म।
ठीक। समवायता में हिंट आपको क्या कहते हैं कि जो नाम रहे ना वो नाम ही अलग अलग होता है। ठीक। तो पहला वाला कंसेप्ट क्या होता है कि सर इसका तो अणु सूत्र का होगा, तो सर अणु सूत्र जो है समान रहेगा। अच्छा ठीक है, दोनों यौगिक के, दोनों यौगिक, दोनों यौगिक का अणु सूत्र क्या रहेगा, समान रहेगा। और श्रृंखला, श्रृंखला क्या रहेगी बाबू, अलग अलग रहेगी। क्या रहेगी, अलग अलग। ठीक ना, श्रृंखला क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। अब एकदम इसको बारीकी से समझिए। श्रृंखला समवायता जो चैन आइसोमेरिज्म है, जिसको शॉर्ट में सीआई बोलते हैं, इसमें क्या ध्यान रखना है, अणु सूत्र समान होने चाहिए और श्रृंखला क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपका स्पष्ट हो पाएगा। जिसके अणु सूत्र समान होने चाहिए, तो यहां देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ब्यूटेन लिख रहा हूं। और भाई यहां पर मैं लिख रहा हूं आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। डिफरेंस कैसे समझेंगे दोनों में, कैसे क्या है। अब हमारी बातों को समझिए। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इनके अणु सूत्र क्या होने चाहिए बाबू, समान होने चाहिए। तो पता करिए कि इनके अणु सूत्र पहली बात की समान है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे सर, कार्बन पहले वाले में देखिए 1 2 3 और एक कितने हैं, 4 है सर। ठीक है, C4। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10, और कुछ तो है नहीं। सेकेंड वाला में देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 3 3 6 और 3 9 और एक 10 10 हाइड्रोजन है। सर दोनों ही यौगिक के अणु सूत्र समान है। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, क्योंकि दोनों के अणु सूत्र क्या है, समान। दोनों के अणु सूत्र क्या है, समान। अच्छा सर, सर इनकी श्रृंखला अलग अलग होनी चाहिए। श्रृंखला क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो क्या श्रृंखला इनकी अलग अलग है कि नहीं है, तो बिल्कुल है सर। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, सामान्य ब्यूटेन है। इसमें कोई शाखित श्रृंखला नहीं है, एकदम सीधी ये क्या है, श्रृंखला है। सेकेंड वाला देखेंगे तो ये आइसो ब्यूटेन है। क्या है बाबू, आइसो ब्यूटेन है, इसमें शाखित श्रृंखला है। दोनों ही स्ट्रक्चर में आपको साफ तौर पर डिफरेंस नजर आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड, ये दोनों आपस में एक दूसरे के समावेवी कहलाएंगे। और ये दोनों के दोनों यौगिक जो हैं एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समवायता। और कौन सी समवायता, श्रृंखला समवायता। श्रृंखला समवायता में क्या होता है, दोनों के अणु सूत्र बराबर होते हैं, लेकिन इन दोनों की संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जब दोनों की संरचना अलग अलग हो और अणु सूत्र समान हो, तो ये यौगिक आपस में कौन सा समवायता दर्शाएंगे, श्रृंखला समवायता दर्शाएंगे। कौन सा समवायता दर्शाएंगे, श्रृंखला समवायता दर्शाएंगे। समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए ध्यान से। ठीक। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, नोट लगाकर, नोट नंबर 1, श्रृंखला समवायता, हट, श्रृंखला समवायता दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए कम से कम 4 कार्बन, एल्केन में, एल्केन में कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, तो ही बढ़िया से समवायता दिखाएंगे। ठीक, कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। ये पूरा कंप्लीट बेसिक है बाबू, ठीक है। इसका नोट्स जरूर बनाइएगा आपको। तो श्रृंखला समवायता दिखाने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए बाबू, 4 कार्बन होने चाहिए। बात समझ में आ रही है, कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन। अच्छा, श्रृंखला समवायता में ही एक और हम दे दे रहे हैं आपको, क्या एक और एग्जांपल दे देते हैं, एक से क्या बात बनती। चलिए आइए एक लास्ट एग्जांपल करते हैं।
बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जैसे हमको पेंटेन की समवायता, पेंटेन जो होता है, पेंटेन जो होता है मेरे भाई, पेंटेन जो होता है, पेंटेन 3 समवायता दर्शाता है। अब कैसे दर्शाता है सर? तो पहली बात तो है सर कि तीनों का अणुसूत्र समान होना चाहिए और श्रृंखला क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। अच्छा, पेंटेन में कार्बन कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। बोल ही नहीं रहे, कितने होते हैं? 5। अच्छा, सूत्र क्या होता है? चलिए पहले सूत्र को छोड़िए, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। C3 CH2 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 एंड CH3, 5 कार्बन ना आई। ये तो एक नॉर्मल पेंटेन हो गया। एक और बन सकता है, क्या बन सकता है? तो ये भी बन सकता है ना, क्या ऐसे? याद आ रहा है बाबू इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम नहीं बताएंगे, चलिए देखिए, इसका नाम पुराने पुराने वीडियो नहीं देख रहे हैं तो कहां से बताएंगे। देखिए, इसका नाम तो एन पेंटेन है, नॉर्मल सामान्य पेंटेन। इसका आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन सेकेंड वाले कार्बन के लेफ्ट साइड से लगा है ना ये ग्रुप। और इसका फेमस नाम है नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। आइए अणुसूत्र के बारे में, रूल नंबर, श्रृंखला समवायता के लिए हमारा रूल क्या कहता है? अणुसूत्र। सर अणुसूत्र समान होने चाहिए। अच्छा, कैसे समान होने चाहिए? कार्बन काउंट करेंगे मेरे भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है सर। कितने कार्बन है सर? 5 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 3 12, सर हाइड्रोजन भी 12 है। ये C5 और H12 तीनों का होना चाहिए। अणुसूत्र समान का मतलब इन तीनों का यही होना चाहिए। तो इसमें काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12। थर्ड वाले में काउंट करें 3 3 6 3 9 3 12 और कार्बन कितने? 1 2 3 और 1 4 5। अणुसूत्र समान है। और सर इनकी सभी की जो श्रृंखला है ना, आप खुद ही बता दीजिए मेरे भाई, क्या सभी की श्रृंखला अलग अलग नहीं है? सर ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है, ये नियो पेंटेन है। ये यौगिक आपस में कौन सा समवायता दर्शा रहे हैं? श्रृंखला समवायता दर्शा रहे हैं। कौन सा समवायता दर्शा रहे हैं? श्रृंखला समवायता दर्शा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? समवायता। समवायता कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, संरचना समवायता, त्रिविमीय समवायता। संरचना समवायता कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला वाला श्रृंखला, दूसरा वाला स्थिति, तीसरा वाला क्रियात्मक, चौथा वाला मध्यावयता और लास्ट वाला क्या होता है? चलावयता। क्या होता है? चलावयता। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू। ठीक है, और लास्ट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा माइक का, तो चलिए उसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है।